मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद मुईन कोयत से पूछते हैं, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं? इस्लाम के कितने अकायद हैं जिनमें इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हर मसलक वाले अपनी अकायद की दावत देते हैं। इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं ना, जो कुरान और सुन्नत में हैं, उनको उलमा ने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में ज़िक्र कर दिया है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल किसी हदीस से दिखाओ, तो ये भी एक जहालत वाला सवाल है। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल इस तरतीब से हदीस से ना भी हो, लेकिन जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में हम जिन चीज़ों का इकरार करते हैं वो सारे कुरान और सुन्नत से साबित हैं। तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, कि अल्लाह पर ईमान, कि अल्लाह मौजूद है, उसकी तौहीद पर ईमान और उसके फ़रिश्तों पर ईमान, उसकी तमाम किताबें जो मशहूर 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, और तक़दीर पर ईमान के जो अच्छा बुरा है पहले से वो तयशुदा है। तो ये सब चीज़ों पर ईमान जो है ये ईमान यानी ये बुनियादी इस्लाम के अक़ायदे हैं। इसके अलावा कुरान ने जो जन्नत और जहन्नम बयान किया, मैदान यानी मरने के बाद एक ज़िंदगी है, फिर कब्र का अज़ाब और ख़त्म नबूवत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो ये इस्लाम के बेसिक अक़ायद हैं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी जिनका अमाल से ताल्लुक़ है, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील, जो मशहूर हदीस बुखारी मुस्लिम की, उसमें बयान किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने इन्हीं चीज़ों का नाम लिया कि इन चीज़ों पर ईमान लाना। फिर पूछा इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया कि 5 टाइम नमाज़ें कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। तो ये 4 चीज़ों की फ़र्ज़ियत का जो शख्स इनकार करेगा, 5 नमाज़ों में से एक नमाज का इनकार कर दे, वो भी इस्लाम से खारिज है, चाहे किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ हो। हज का इनकार कर दे, वो भी इस्लाम से खारिज है। ज़कात का इनकार कर दे, वो भी इस्लाम से खारिज है। तो ये जो और रमज़ान के रोज़ों का इनकार कर दे, किसी एक रोज़े का भी इनकार कर दे, वो भी इस्लाम से खारिज है। तो ये 4 आमाल इस्लाम में ऐसे हैं जो तयशुदा हैं, मुतवातिर हैं, इनमें से किसी एक का इनकार करना ये भी कुफ्र है। तो ये मोटे मोटे अक़ायद हैं। उसके बाद फिर तफसील में जब हम जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो उसमें इख्तलाफ होगा। उस इख्तलाफ का किसी को ना भी पता हो तो कोई हर्ज नहीं है। मैं इस पर एक अक्सर चुटकुला सुनाता हूँ। एक साहब थे सऊदी अरब से, मुझे बार बार कह रहे थे आप हयातुन नबी ममातुन नबी पर डिटेल में बयान करें। तो मैंने कहा यार ये कोई इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कुफ्र और इस्लाम का मसला है। तो मैंने कहा आपकी बेगम के बारे में आपको पता है कि वो हयाती हैं या ममाती हैं? तो कहने लगा उस बेचारे को क्या पता इन मसाइल का। तो मैंने कहा इसके बावजूद आप उसको मुसलमान समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपका निकाह उससे हो गया। तो जैसे आपकी बेगम को इन मसाइल का नहीं पता फिर भी मुसलमान है, तो इसी तरह लाखों करोड़ों मुसलमानों को अगर इस अक़ीदे का नहीं पता होगा तो इंशाअल्लाह वो भी मुसलमान ही होंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।